नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो कि 10 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए गाड़ी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, गाड़ी के पाठ पुर्जे, यातायात संकेत से प्रश्न हैं। जितने प्रश्न हैं वो सारे सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट हिट करेगा। तो जो भी प्रश्न आपको बताएंगे उसको प्रॉपर आप याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न यहीं से पेपर में आपका आ जाएगा, जितना हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो जरूरी है फ्रेंड, जो भी क्लासेस आपको दे रहे हो उसको प्रॉपर करते रहिएगा। इससे पहले हम 2 क्लास आपको करवा चुके थे न्यू वाला, ठीक है। और आज जो है कि ये आपका तीसरा क्लास होने वाला है, तो इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक नहीं करते, आपसे लाइक जरूर कीजिए। जो भी चल पड़ना है चलो को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए अलग पंजीकरण नंबर प्लेट होती है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि आपको कहते हैं कि जिस भी प्रश्न का आंसर आप कर देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि समय का अभाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अलग पंजीकरण नंबर प्लेट जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरी होती है। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है इसकी नंबर प्लेट हरी होती है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद कीजिएगा आप सभी, आंसर कर लीजिएगा, पेपर में आ जाएगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हेलमेट किसे पहनना अनिवार्य है। आपको पता है कि जब आप बाइक पे बैठते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो ड्राइवर है वो तो हेलमेट पहनेगा ही पहनेगा, साथ में जो उसके पीछे बैठा हुआ है वो भी हेलमेट पहनेगा। यानी कि कह सकते हैं कि चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति दोनों को हेलमेट पहनना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आसान प्रश्न था और इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिएगा ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा और हो सकता है हूबहू यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो और भी आसान हो जाएगा आपको बनाना, ठीक है। कार चलाते समय सीट बेल्ट किसे पहननी चाहिए। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। कार चलाते समय सीट बेल्ट किसे पहननी चाहिए। तो राइट आंसर होगा सभी यात्रियों को। ध्यान दीजिएगा जितने भी यात्री हैं सभी को पहनना अनिवार्य है। देखिए इससे पहले जो भी क्लासेस हुआ है, मोटर वाहन अधिनियम, यातायात संकेत, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, इंजन से संबंधित, वो सारा क्लास का हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो सारा क्लास को 2 गुना स्पीड में आप रिवाइज कर लीजिए, जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अभी तक में VVI क्वेश्चन का 2 सेट कंप्लीट करवा दिए थे, उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। स्कूल बस का रंग सामान्यतः कैसा होता है। जैसे कि आप सभी स्कूल बस देखते होंगे, ज़्यादातर आप स्कूल बस जो देखते हैं वो पीला कलर का होता है ना। ज़्यादातर की जितने भी स्कूल बस है सभी पीले कलर का ही होता है। क्यों होता है पीले कलर का, पता है? कोई बता सकते हैं? क्योंकि पीला रंग दूर से दिखाई देता है, इसीलिए स्कूल बस में हमेशा पीला उपयोग किया जाता है। बात समझे, दूर से पता चल जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लाल बत्ती यानी कि ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या होता है। जब आप सभी शहर में जाते हैं तो वहां पर देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल, इसका अर्थ क्या है। रुक जाओ, लाल बत्ती जो दिखता है, ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल बत्ती दिखता है इसका अर्थ क्या होता है, रुक जाओ। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और वही हरा बत्ती दिखे तो वो क्या हो जाएगा, चलने के लिए तैयार, यानी कि चलना शुरू कर सकते हैं। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि पीली बत्ती का अर्थ क्या है। लाल बत्ती का अर्थ था रुक जाओ, पीली बत्ती का अर्थ क्या है बता सकते हैं कोई हमको। तो पीली बत्ती का अर्थ क्या हो जाएगा, सावधानी से बढ़ो। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और हरी बत्ती का अर्थ क्या बताएं, चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप जा सकते हैं अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो। हरी बत्ती का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। बिल्कुल ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आसान प्रश्न था। तीनों सिग्नल के बारे में पता चल गया कि लाल बत्ती का अर्थ क्या है, पीली बत्ती का अर्थ क्या है और हरी बत्ती का अर्थ क्या है। एक प्रश्न यहां से आएगा आपका।
अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस दिन लागू हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1989। ध्यान दीजिएगा, कब? 1 जुलाई 1989। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 9 देखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अधिनियम का स्थान लेता है? जो 1988 है ये किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो ये आपका मोटर वाहन अधिनियम 1919 का 39 का स्थान लेता है। मोटर वाहन अधिनियम 1939 का स्थान लेता है आपका 1988 वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और इसके स्थान पे कौन आया था? 2019 वाला आया था, पता है? बिल्कुल, संशोधन जो हुआ था। अगला है नो पार्किंग संकेत का अर्थ क्या है? एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है नो पार्किंग, इसका अर्थ क्या है? गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं कहीं देखिएगा गेट के सामने लिखा रहता है नो पार्किंग, इसका अर्थ है कि यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में अभी हैं सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए अगला है स्पीड लिमिट का अर्थ क्या है? जो स्पीड लिमिट जो देखते हैं आप सभी, इसका अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा अधिकतम गति। याद रखिएगा, स्पीड लिमिट का अर्थ है अधिकतम गति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। जैसे कि आप मोटरसाइकिल या कार में देखते होंगे, यहाँ पे होगा आपका 70 होगा, उसके बाद 80 होगा, 90 होगा, उसके बाद अधिकतम आपका 140 होगा। तो ये आपका अधिकतम आपका स्पीड लिमिट है, यानी कि अधिकतम गति है ये, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। बात समझे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग। तो देखिए अगर वाहन चला रहे हैं तो उस समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि मनाही है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे? मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं वाहन चलाते समय, अगर कर रहे हैं तो दंडनीय अपराध है ये। वाहन चलाते समय शराब पीना, तो ये भी आपका गैर कानूनी है, ये भी काम नहीं कर सकते आप सभी। बात समझे? यानी कि ये क्या है? अपराध है आपका, कि आप वाहन चलाते समय अगर ड्रिंक किए हुए हैं उसके बाद वाहन चला रहे हैं, ये अपराध है, ठीक है? जेल भी जा सकते हैं आप सभी। अगला है ओवरलोडिंग गाड़ी चलाने पर क्या होगा? देखिए ओवरलोडिंग गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगर ओवरलोडिंग गाड़ी चला रहे तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? जो आप सभी जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं सड़क पर, इसका अर्थ क्या है बता सकते हैं? ये किसके लिए है? पैदल यात्रियों के लिए। देखे हैं जेब्रा क्रॉसिंग, बिल्कुल पैदल यात्रियों के लिए। गाड़ी चल रहा है, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होगा वहाँ पर पैदल जो यात्री है वो चलेगा। बात समझे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ना बजाने का चिन्ह कहाँ मिलता है? हॉर्न ना बजाने का चिन्ह कहा जाता है कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते, एक सिंबल दिया रहता है। ये कहाँ मिलता है? अस्पताल में, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रकार का मरीज रहता है, तो वहाँ साफ सुथरा एक पोस्टर चिपका रहता है, यानी कि वहाँ पर साफ सुथरा में एक बोर्ड लगा रहता है कि आप यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, यानी कि हॉर्न पर एक कट लगा रहता है। बात समझे? तो ये अस्पताल में है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी की सर्विसिंग कितने समय बाद होनी चाहिए या करनी चाहिए? जो गाड़ी की सर्विसिंग हम सभी करवाते हैं वो कितने समय के बाद करनी चाहिए? तो कंपनी के सलाह के अनुसार, जो कंपनी आपको सलाह देता है कि 6 माह में करवा लीजिए, साल भर में करवा लीजिए, ये कंपनी की सलाह के अनुसार ही करवानी होती है। बात समझे? जैसा कंपनी है वैसा नियम आपको बताएगा, तो अपने अनुसार भी नहीं करवा सकते हैं। कंपनी से पहले पूछिएगा कि कितने दिन में सर्विसिंग करवाएंगे गाड़ी का, तो बोलेगा 6 माह में करवा लीजिएगा, उसके बाद फिर साल भर में करवा लीजिएगा, ठीक है? तो ये कंपनी आपको खुद ही बता देती है। अगला है कि गाड़ी का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? तो देखिए गाड़ी में जो इंजन ऑयल होता है जिसे हम सिर्फ मोबिल कहते हैं, ठीक है, ये हर 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में अगर चल गया है गाड़ी तो आप सभी इंजन का ऑयल बदल सकते हैं, यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के किस भाग में हवा भरते हैं? क्या लगता है कि जहां बैठते हैं वहां हवा भरते हैं? नहीं, गलत बात। गाड़ी के टायर में हम सभी हवा भरते हैं। कहां पर भरते हैं? टायर में। यानी कि आसान प्रश्न था, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी, लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी का मीटर क्या बताता है? जो गाड़ी में मीटर लगा रहता है ये क्या बताता है? तो गाड़ी में मीटर
गति को बताता है। क्या बताता है? गाड़ी की गति को बताता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, गाड़ी की गति। अगला है, वाहन का ब्रेक किसके लिए है? जो वाहन में ब्रेक लगा रहता है। अच्छा, ब्रेक क्यों लगाया जाता है? साइकिल में ब्रेक होता है, गाड़ी में ब्रेक होता है ना, रोकने के लिए। जब गाड़ी गति में चल रही हो तो उसको रोकने के लिए ब्रेक काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, रोकने के लिए गाड़ी को। इंडिकेटर का उपयोग क्यों होता है? जो आप सभी इंडिकेटर देखे होंगे, अगर बाइक चलाए होंगे या गाड़ी चलाए होंगे तो देखिएगा साइड में इंडिकेटर लगा रहता है। इसका अर्थ क्या होता है? अगर कहीं मुड़ना होता है तो इंडिकेटर जलाना पड़ता है ना, बिल्कुल जलाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, दिशा बताने के लिए कि किस दिशा में हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। दिशा बताने के लिए हम इंडिकेटर जलाते हैं। बात समझे? ताकि सामने वाला या पीछे वाला को पता चल जाए कि ये व्यक्ति किधर मुड़ने वाला है या किस दिशा में जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार तो ये अधिकतम 5,000 का जुर्माना रखा गया है। याद रखिएगा आप सभी, कितना? 5,000 का। चलिए अगला है, सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अधिकतम सजा क्या है? अगर सड़क पर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो कितना आपको जुर्माना देना होगा या कितने साल का जेल हो सकता है? तो मिनिमम 2 साल का आपको जेल हो सकता है अगर आप सभी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम में कितने खंड है यानी कि सेक्शन है? अच्छा बताइएगा, जितने प्रश्न बता रहे कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। देखिए बिल्कुल बारीकी से हम चीज़ समझा रहे हैं आपको, ताकि दिमाग में एक बार में फिट हो जाए और प्रश्न अगर आ गया पेपर में तो वो प्रश्न आराम से आप बना पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस समझे, बस इतना आश्वासन दे रहे कि जितना चीज़ें हम आपको दे रहे सिर्फ इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी की पार्ट पुर्जे और इंजन से संबंधित प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बस समझे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 212 सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, वाहन बीमा भारत में अनिवार्य है। तो देखिए, वाहन बीमा भारत में अनिवार्य है सभी मोटर वाहनों के लिए। बीमा कराना अति आवश्यक है। तो जितने भी मोटर वाहन हैं सभी के लिए बीमा कराना आवश्यक होता है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? तो यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा जाए तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? तो वाहन के मालिक पर, जो बालिग चला रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होने वाला है। यानी कि मेरा उम्र नहीं हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और हम गाड़ी चला रहे तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। जिसका गाड़ी है, ठीक है, जो गाड़ी का मालिक है उसी पे कार्रवाई होगा। तो वाहन के मालिक पर कार्रवाई होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना किस प्रकार से बढ़ाया गया है? तो कई गुना बढ़ा दिया गया है 2019 में 88 के मुकाबले। ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते कि कई गुना जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियम लागू करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो जब भी ट्रैफिक नियम लागू करने की बात किया जाए तो इसकी मुख्य संस्था है परिवहन विभाग। याद रखिएगा आप सभी, जो परिवहन विभाग है यही ट्रैफिक नियम लागू करती है। याद रखिएगा आप सभी, जो परिवहन विभाग है यही ट्रैफिक नियम लागू करती है। अगला है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम को कौन लागू करता है? तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम की अगर बात किया जाए, यहाँ पर लागू जो किया जाता है वो आपका राज्य और केंद्र सरकार दोनों करेगा। याद रखिएगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल के करता है। चलिए अगला है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन बीमा अनिवार्य है। तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन बीमा अनिवार्य है, तृतीय पक्ष बीमा है। याद रखिएगा आप सभी, जो बीमा करवाया जाता है वो तीसरा पक्ष वाला कोई कंपनी आपको बीमा प्रोवाइड करता है, थर्ड पार्टी। याद रखिएगा, कोई कंपनी। याद रखिएगा, जैसे कि आप होंडा से ले रहे हैं या हीरो का लिए मोटरसाइकिल, तो हीरो कंपनी आपको बीमा नहीं देती है। याद रखिएगा, कोई अदर कंपनी जो बीमा कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करती है। ड्राइवरी लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसी कौन है? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ। याद रखिएगा, यही आपको ड्राइवरी लाइसेंस प्रोवाइड करती है। किसी वाहन का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है नया निजी वाहन में? तो लगभग 15 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम में हिट एंड रन मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो हिट एंड रन मामले में मुआवजा जो प्रदान किया जाता है ये आपका 2 लाख मृत्यु पर, याद रखिएगा। हिट एंड रन अगर रोड पे ही मृत्यु हो जा रहा है तो ठीक है, तो 2 लाख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर का उपयोग किसके लिए है। तो देखिए साइड मिरर का जो उपयोग करते हैं पीछे का यातायात देखने के लिए या पीछे का गाड़ी को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा कि पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है पीछे से, उसको देखने के लिए हम सभी साइड मिरर का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल आपको 35 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो कि जितने प्रश्न बताएं वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको आप कंठस्थ कंप्लीट याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। इससे पहले जितने भी क्लास करवाएं उस क्लास को आप कर लीजिएगा, तो चीज़ें आपका छूटेगा नहीं। और अभी आगे जो भी चीज़ें आने वाला है उसको प्रॉपर आप गांठ बांध के सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। और अभी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते प्रश्न पे उतना आपको प्रॉफिट होगा प्रश्न बनाने में, याद रखिएगा आप सभी। तो जितना हो सकता है उतना मेहनत कर लीजिए आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले जो भी क्लास हुआ है सारा क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां से जाके आप सभी हर क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।